पद्मावती को दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें सौंप दिया है, तुम क्या चाहती हो? पद्मावती ने हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवान, इस कली काल में मुझसे अधिक भाग्यवान और कौन होगी? पिताजी ने बालपन से मुझे आपकी भक्ति कराई है, हर रोज़ आपके चरणों में सिर झुकाने के लिए आती हूँ। अगर आपके दासों की पंक्ति में भी कहीं शामिल हो जाऊं तो अहो भाग्य। जिसको परमात्मा अपना बना लेते हैं उसे जीवन में क्या चाहिए? पद्मावती कहती है, हे जगन्नाथ स्वामी, ऐसे करोड़ों भक्त हैं जो आपको अपना बनाते हैं, लेकिन ऐसे तो थोड़े से भक्त हैं जिनको आप अपना बनाते हैं। मेरा जीवन आपकी आज्ञा पर समर्पित है। शरणागति की परम निष्ठा में आँखों में आंसू भरी हुई, प्रेम में गदगद हुई पद्मावती ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। जगन्नाथ स्वामी ने कहा, मैं जगन्नाथ ही जयदेव हैं, उनसे तुम्हारा विवाह हो गया है, अब उनके साथ तुम्हें जीवन यापन करना है, लेकिन इस बीच में तुम्हें कई प्रकार की कठिनाइयाँ और अभाव होंगे। पद्मावती कहती है, जिसके सर जगन्नाथ स्वामी हैं उसे संसार के किस अभाव की चिंता है? मैं तो जगन्नाथ स्वामी की हो गई हूँ, अगर मैं उनकी हो गई हूँ तो संसार के सुख दुख की परवाह कौन करे? और प्रसन्नता से पद्मावती अपने पिता के पीछे पीछे जयदेव स्वामी के पास चली। चलो द्विज तहाँ जहाँ बैठे कविराज राज, अहो महाराज मेरी सुता यह लीजिए, अहो महाराज मेरी सुता यह लीजिए, कीजिए विचार अधिकार विस्तार जाके, ताही को निहारी सुकुमारी यह दीजिए, ताही को निहार सुकुमारी यह दीजिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये आप कैसी चर्चा कर रहे हैं? ये चर्चा भी आपको शोभा नहीं देती। ये गूदड़ी पेड़ के नीचे बैठा हुआ, जिसके पास एक समय का भी भोजन नहीं है, आप उसे अपनी कन्या देने की बात कह रहे हैं। कैसे पिता हैं आप? अरे अपनी पुत्री के लिए, इस सुकुमारी के लिए सुयोग्य वर ढूंढिए। मेरे जैसे भिक्षुक के हाथों अपनी कन्या देना उचित नहीं है। ये तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, ढरो मति धरो ही ये ना तो दोष भीजिए, उनको हजार सोहे हमको पहाड़ एक, ताते फिरी जावो तुम्हें कहा कहीं कीजिए। जब उन्होंने कहा कि जगन्नाथ स्वामी की आज्ञा है, मैं थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ कर रहा हूँ, जगन्नाथ स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और जो समय, उस समय जो प्रतिज्ञा करी थी वो बताई, अपनी पुत्री का जगन्नाथ स्वामी के प्रति समर्पण बताया, और फिर कहा, अब मैं जगन्नाथ स्वामी की आज्ञा से आया हूँ, मैं तो पाछे फिर के नहीं जाऊँगा। खींचने लग गया तो जयदेव प्रभु ने कहा कि एक पिता की तरह सोचो, एक पिता की तरह सोचो कि तुम्हारी बेटी कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कैसा जीवन जिएगी। तुम एक बात समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? जो घर बार कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं अनहीं सब छाजा। भगवान तो समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना तो करो, उनसे कहकर तो देखो कि जयदेव जैसे भिक्षुक को अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ। वो कोई ना कोई मार्ग बताएंगे, कोई ना कोई समाधान बताएंगे। समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हर एक निर्णय में वो
संशोधन कर सकते हैं। और तुम्हें अपनी कन्या भगवान को देनी है तो तुम भगवान को दे दो। अरे उनके 16,108 हैं और एक पद्मावती हो जाएगी तो उन पर कौन सा भार पड़ेगा। लेकिन मैं अकिंचन हूँ। और उन्होंने कहा, तन यौवन धन बसन जल अन्न और घर द्वार, जाके इतने हो ही नहीं नारी ताहि पहार। जो अपनी ही देह को कर न सके निर्वाह, सो दुखिया कैसे करे अति ही दुखद विवाह। आप समझो कि तन यौवन धन वसन और अन्न धन हो, घर द्वार हो तो ही विवाह करना चाहिए। अगर इतना नहीं है और वो विवाह कर ले तो नारी पहाड़ के समान हो जाती है। कहते हैं जो अपनी ही देह को कर न सके निर्वाह, जो अपने ही शरीर का निर्वाह नहीं कर सकता है वो विवाह करके दुखिया होगा, उसकी वामांगी दुखिया होगी, उसे विवाह नहीं करना चाहिए। सो दुखिया कैसे करे अति ही दुखद विवाह। तो ये उचित नहीं है, आप समझने का प्रयास करिए। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। जगन्नाथ स्वामी की आज्ञा लेकर आया हूँ, एक बार नहीं 1000 बार सोच करके आया हूँ। मैंने मेरी पुत्री आपके चरणों में सौंप दी। अब जगन्नाथ स्वामी जाने और आप जाने, मैं इससे अलग और कुछ नहीं जानता, मैं इससे अलग और कुछ भी नहीं जानता। ऐसा कहकर के उन्होंने तो सुता सो कहत तुम बैठी रहो यही ठोर, आज्ञा सिर मोर मुँह पे नाही जात टारी है। चलो अन खाई समझाई हारे बातनी सो, मन तू समझ काहे की जे सोच भारी है। बोले द्विज बाल की सो आप ही विचार करो, धरो ही ज्ञान मुँह पे जात न समारी है। बोली कर जोर मेरो जान जोर न चलत कछु, चाहो सोई होई यह वारी फेरी डारी है। प्रियादास जी कहते हैं कि बाप तो ये कह करके चला गया कि बेटी मैं तो जगन्नाथ स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब जो तेरी इच्छा हो, जो तेरी राजी हो वही तू कर। और मैं तो पुत्री प्रेम में और जगन्नाथ स्वामी की आज्ञा में बड़ा फंस गया हूँ, और ये जयदेव स्वामी को कैसे मनाऊं मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसा कहकर पिता जानने लगे तो जयदेव स्वामी ने पद्मावती से कहा कि हे देवी, तुम तो कम से कम समझने का प्रयास करो, ये उचित नहीं है। जो स्वयं अपना निर्वाह नहीं कर सकता, एक पेड़ के नीचे एक रात रहता है, उसके पेड़ का भी ठिकाना नहीं है, वो आपको कहाँ रखेगा। समझने का प्रयास करो। सर छुपाने को छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बिछाने को आसन नहीं है। इस घनघोर जंगल में, इस संसार में मैं आपको कहाँ लेकर के कैसे व्यवस्था करूँगा। पद्मावती ने कहा, मेरा वश नहीं है अपने आप पर। अब मेरे पास एक ही विकल्प है, या तो आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो इस वन में बैठ कहीं अकेली तपस्या करूंगी, अथवा समुद्र भगवान अगर मुझे स्वीकार कर लेंगे तो अपने आप को समुद्र भगवान को दे दूंगी। आपके लिए कष्ट नहीं बनना चाहती, पर अब मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यही मेरा अंतिम निर्णय है। पिताश्री, आप घर चले जाइए, अब जो जगन्नाथ स्वामी चाहेंगे वही होगा। पद्मावती जी वहीं बैठ गईं। जैसे वो ध्यान में बैठे ऐसे ही ये भी बैठ गईं। कुछ मांगा नहीं, न बिछौना, न सर पे छत, न खाने को भोजन, कुछ नहीं मांगा। साथ साथ फिरने लगी, बस जयदेव स्वामी को प्रेम भरी दृष्टि से निहारने लगी। अपना आपा सब कुछ समर्पित कर दिया। तब उन्होंने देखा, प्रियादास जी कहते हैं,
जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मोपे, तो पे एक झोंपड़ी की छाया कर लीजिए। तब भई तब छाया श्याम सेवा पधराई लई, नई एक पोथी में बताऊं मन कीजिए। भयो जू प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग सीम मंडन सो दीजिए। वही एक पद मुख निकसत सोच पर्यो, धर्यो कैसे जात लाल लिख्यो मति रीजिए। पद्मावती जी तो पढ़ी लिखी हैं और भगवान की भक्ति में मग्न भी हैं। जब सब प्रकार से पद्मावती जी की शरणागति देख ली और जयदेव स्वामी ने जगन्नाथ प्रभु से पूछा, तो देखा कि भगवान ने भक्त पर अधिकार जताया है। अगर भगवान अधिकार पूर्वक मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, अधिकार तो अपनों पर ही होता है ना। मेरे प्रभु मुझे अपना मानते हैं, तभी तो मुझ पर अधिकार जताकर मेरे जीवन का निर्णय किया है। तो जो मेरे जगन्नाथ स्वामी की इच्छा मैं वही करूँगा। जयदेव स्वामी ने पद्मावती जी से विवाह कर लिया। अब पेड़ के नीचे तो नहीं रह सकती ना वामांगी, इसीलिए कुटिया बनाई। कुटिया बनाकर श्री राधा माधव की सेवा उस कुटिया में पधराई है। उस कुटिया में सेवा पधराई और ठाकुर जी की रोज गाथा को गाने लगे और उस गाथा के गाने में ही श्री जयदेव स्वामी के मुख से गीत गोविंद प्रकट हुआ। जयदेव स्वामी के मुख से जो गीत गोविंद प्रकट हुआ वो उसी समय की घटना है। ठाकुर जी तो बहुत राजी हुए, जगन्नाथ स्वामी तो बहुत राजी हुए। जहाँ अब जयदेव स्वामी रह रहे थे उस जगह का नाम केड़ली गांव है। वीरभूमि में ही है, ये वीरभूमि में बंगाल में ही है केड़ली गांव। वहाँ पर आप रह रहे हैं। यहाँ से 18 कोस हैं गंगा जी दूर, और रोज गंगा जी स्नान के लिए जाना, रोज आना। तो गंगा मैया ने स्वयं कृपा करी और जयदेव स्वामी के लिए गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। जयदेव स्वामी के लिए गंगा जी वहाँ प्रकट हुई, इसीलिए उन्हें जयदेवी गंगा के नाम से जाना जाता है। आज भी मकर संक्रांति पर हर वर्ष मेला लगता है जयदेवी गंगा पर। फिर तो जयदेव जी बस तुरंत ही गंगा स्नान करके अपनी कुटिया पर आ जाते। पद्मावती जी लिखती हैं और जयदेव बोलते हैं। जयदेव जी जो गीत गाते हैं उनको पद्मावती जी लिखती हैं। पद्मावती जी ने जयदेव स्वामी के जो गीत लिखे हैं उसमें भक्ति आंदोलन के ये बहुत बड़े कवि हुए, और भक्ति आंदोलन के समय राजा राम लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि रहा करते थे। तो इनका गीत गोविंद सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ और इनकी रति मंजरी बहुत विख्यात हुई है। इतने विख्यात हुए हैं, पर जब गीत गोविंद लिखा जा रहा था तब कैसी घटना हुई, तब वो श्रृंगार रस में श्री राधा रानी के और भगवान कृष्ण के अंतरंग प्रसंग को कह रहे हैं। और उस समय भगवान कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों को अपने सिर पर पधराने के लिए कह रहे हैं कि आपके चरण मेरे सिर पर आएंगे तो आपकी चरण धूलि से मैं सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा। जो मैंने इतने सारे राक्षसों को मारा है तो मैं सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा, श्री जी की पद धूलि मेरे सर पर आए। तो कहीं इस भाव को लिखने में पद्मावती के मन में कोई ऐसा, ये कहीं कोई इस भाव में संसार ना आ जाए, इसलिए मन में सोच है तो लिख नहीं पा रहे हैं। समर गरल खंडन मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मुदारम। पद को छोड़कर गए वहाँ पर कि मैं गंगा जी नहाया हूँ, तुम जब तक भोजन बना लो
तो वो पद को वहीं छोड़ करके गंगा जी नहाने चले गए। पद्मावती जी भोजन बनाने लगी। पद्मावती जी कभी भी जयदेव स्वामी से पहले भोजन नहीं करती हैं। हमेशा जब जयदेव स्वामी भोजन कर लेते हैं तभी पद्मावती जी भोजन करती हैं। लेकिन अभी तो जयदेव स्वामी गंगा नहाने गए थे और अभी तुरंत लौट करके आ गए। बोले मैं गंगा नहा कर आ गया हूँ, ला भोजन परोस। तो पद्मावती जी ने जल्दी जल्दी भोजन परोसा। भोजन परोसवाई में भोजन बनाने में समय लग रहा है। तो वो जयदेव जी बोले कि वो जो मेरा पद अधूरा रह गया है उसे पूरा कर लेता हूँ। तो इतने में ये जो भोजन परोसवाई है ये कर, तो वो पद पूरा किया, फिर भोजन परोसा, भोजन पाया बड़े प्रेम से भोजन पाया और बोले कि मैं बस अभी आता हूँ, ऐसा कह करके गए। इतने में जयदेव स्वामी अब गंगा स्नान करके लौट कर आए। तो इतने में जयदेव स्वामी ने देखा पद्मावती भोजन कर रही है। तो आज इतनी भूख लगी कि इतनी जल्दी भोजन करने के लिए बैठ गई। मैं गंगा नहाने के लिए गया था, आज आपको बड़ी भूख लगी। तो कैसी बात कर रहे हैं स्वामी, मैंने कभी आपसे पहले भोजन नहीं किया है और अभी तो आप भोजन करके गए हैं। आप ही की तो थाल है, आप ही की थाल में 2 रोटी रख करके बैठी हूँ। मेरी थाल? हाँ देखो, अभी भोजन करके गए हो, देखो मैंने तो अभी गस्सा तोड़ा ही है, आप ही तो इसमें भोजन करके गए हो। आपने वो पंक्ति पूरी करी और अभी भोजन किया, फिर आप बोले कि मैं आ रहा हूँ। पंक्ति पूरी करी? हाँ देखो। और जैसे ही देखा कि पंक्ति पूरी हो गई है और तुरंत जयदेव स्वामी आंखों में आंसू भर आए, पूरा शरीर रोम रोम गदगद हो उठा। और उस भोजन की थाली में जो पद्मावती देवी लेकर के बैठी हैं, उस भोजन की थाली में पद्मावती की थाली में से ही लेकर के पाने लगे। ये क्या कर रहे हैं स्वामी, अभी आप इस पात्र में भोजन करके गए हैं और मैं भोजन कर रही हूँ और आप इस पात्र में से भोजन कर रहे हैं, आज आपको क्या हो गया है? तब जयदेव स्वामी ने कहा, मैं तो अभी अभी गंगा नहा कर आ रहा हूँ, ये पंक्ति भी मैंने पूरी नहीं करी, देखो इसमें छाप देखो, ये पंक्ति मैंने पूरी नहीं करी है, ये गीत भी उन्होंने पूरा किया है, भोजन भी वही करके गए हैं, जगन्नाथ स्वामी। पद्मावती जी की आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए। स्वामी ने भोजन किया है, वो मेरे महाप्रभु के स्वरूप में आए। दोनों कुछ समय के लिए भाव समाधि में डूब गए। दोनों की इस तरह की भाव समाधि ने इस भक्ति को और सुख दिया है।